हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 6C के सवाल देखेंगे। पहला सवाल है कि दी गई आकृतियों में CM और आर्यन त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिका CM है और त्रिभुज PQR की माध्यिका आर्यन है। यदि त्रिभुज ABC और PQR दोनों समरूप हों तो आपको सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। दूसरा सिद्ध करना है CM अपान आर्यन इज इक्वल टू AB अपान PQ। तीसरा सिद्ध करना है CMB समरूप त्रिभुज RNQ। तो जैसे आप पहला सिद्ध करेंगे सेम वैसा तीसरा हो जाएगा, क्योंकि पहले में ऊपर वाले पार्ट को सिद्ध करना है और तीसरे में नीचे वाले पार्ट को। तो हम सवाल हल करें उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। आपने प्रमेय 3, 4, 5, 6, 7 ये प्रमेय आपने पढ़ी होगी। तो जब दो त्रिभुज समान कोणिक हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज को अगर समरूप सिद्ध करना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है तो आपको यह दिखाना पड़ेगा, पहली कंडीशन त्रिभुज समान कोणिक है, अथवा आप ये दिखा दीजिए कि त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, अथवा एक और कंडीशन थी कि दोनों त्रिभुजों में कोई दो संगत भुजाओं का अनुपात एवं उन पर आंतरिक कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आप इन तीनों में से कोई एक दिखाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर दो त्रिभुज समरूप दिए गए हों तो वहां आप अगर आपको सिद्ध करना है तो तीनों में से कोई एक शर्त आपको दिखानी है, और अगर दो समरूप दिए गए हैं तो तीनों में से कोई एक शर्त आप वहां लगा लेंगे। तो हम पहला हल करने के लिए जो प्रमाण हम लिखते हैं, प्रमाण में क्या है आपका, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि AB अपान इसके सामने की भुजा PQ इज इक्वल टू AC अपान इसकी संगत भुजा PR इज इक्वल टू नीचे वाली भुजा BC अपान QR। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और साथ साथ कोण A और कोण P भी क्या होगा, बराबर होगा, संगत कोण अगर लेते हैं, तथा कोण A इज इक्वल टू कोण P। अब आप ध्यान दीजिए यहां कि AB है और चूंकि CM इस त्रिभुज की माध्यिका है, यानी M जो है AB का मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार ये PQ है और इस त्रिभुज की माध्यिका आर्यन है। माध्यिका क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा, मिलाने वाली रेखा। तो M AB का मध्य बिंदु होगा और N PQ का मध्य बिंदु होगा। तो यहां से आप ये दोनों ले लीजिए, ये AB अंश में भाग दीजिए 2 से और हर में 2 से भाग दे दीजिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है। तो जब AB बटे 2 करेंगे तो अभी देखिए हम क्या लिखते हैं, AC बटे PR। अब आप देखिए AB का आधा
चाहे AM लिख दें चाहे BM लिख दें। फिलहाल हमको ऊपर वाले को समरूप सिद्ध करना है, इसलिए AB/2 को हम क्या लिखते हैं, AM। इसी प्रकार PQ/2 को हम QN लिख सकते हैं या PN लिख सकते हैं। चूंकि ऊपर वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, इसलिए PQ/2 को हम PN लिखेंगे। PN इज इक्वल टू AC/PR और A इज इक्वल टू P। ये देखिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो भुजाएं हैं जिनके अनुपात क्या हैं, बराबर हैं, और साथ ही साथ इनके बीच के कोण भी क्या है, बराबर हैं। जब एक त्रिभुज में दो संगत कोणों के अनुपात बराबर हों और दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों और संगत भुजाओं के अंतरित कोण भी बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप इसको जो लिखे हैं कोण A बराबर P, यानी कोण A इज इक्वल टू कोण P, इन दोनों से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। यानी अतः त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। आई होप आपकी यह समझ में आ गया होगा। और आप ध्यान दीजिए, अगर आप नीचे वाले को सिद्ध करना चाहें तब आपने जो AB/PQ लिया था, इसमें AC/PR लिया था, अब की बार AC/PR को छोड़ करके क्या ले लेंगे, BC/QR, पहला और लास्ट ले लेंगे। और यहां जो AB/2 को आपने AM लिखा था वहां BM लिख दीजिएगा, और जहां PN लिखा था वहां QN लिख देंगे। और कोण B बराबर कोण Q के, कोण B बराबर कोण Q के, तो अब की बार ये बटे ये बराबर ये बटे ये, और इनके बीच के कोण बराबर होंगे, तो आपका तीसरा सिद्ध इसी प्रकार हो जाएगा कि त्रिभुज BCM समरूप त्रिभुज QRN। अभी देखिए, त्रिभुज AMC इज इक्वल टू समरूप त्रिभुज PNR। तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं, AMC समरूप त्रिभुज PNR, तो इस स्थिति में जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखिए, यहां से आप क्या लेंगे कि क्या सिद्ध करना आपको, AB ये CM/RN इज इक्वल टू AM/PQ। तो फिलहाल हम दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इस कोण के सामने भुजा क्या है, CM अपान इस कोण के सामने भुजा RN इज इक्वल टू इस कोण की सामने भुजा क्या है, AC, और इस कोण के सामने भुजा PR इज इक्वल टू, आप क्या लिख देंगे, AM अपान यहां क्या लिख देंगे, PN। AB लिख दिया हमने, AM। तो आपको क्या लाना है, AB/PQ और CM/RN। CM/RN आ गया, ये AC/PR आपको लाना नहीं है, और यहां आया है AM/PN। और यहां देखिए AM/PN को आप क्या लिख सकते हैं, आपने AB/2 को लिखा था, यहां 2 का भाग दिया था, यहां आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुणा, बीच वाले को मत लिखिए। CM/RN इज इक्वल टू 2AM, AM का दुगना, AM का दुगना का मतलब AB, यानी इसको लिख सकते हैं AB, और PN का दुगना का मतलब, PQ का आधा PN है, तो PN का दुगना का मतलब PQ। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
बस सवाल हल करते समय आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि दो त्रिभुज को अगर समरूप सिद्ध करना है तो आप या तो सिद्ध करेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों, अर्थात त्रिभुज समान कोणिक दिखाएंगे, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएंगे, या तीसरी कंडीशन दिखाएंगे कि त्रिभुज में दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं और संगत भुजाओं के जो अंतरित कोण हैं वो आपस में बराबर हैं। ये तीन में से कोई एक दिखा देंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे, और अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इन तीनों में से तीनों कंडीशन फॉलो करेगी। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6C के दूसरे सवाल में कुछ चित्र बनाए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से चित्र समरूप हैं और उनको संकेत के रूप में लिखिए। तो देखिए, समरूप सिद्ध करने के लिए आपको क्या क्या शर्तें हैं कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के आपस में अलग अलग बराबर हों, त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यह आपने पढ़ा है। और त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत भुजाओं से अंतरित कोण भी आपस में बराबर हो, तब भी वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो पहला देखते हैं। पहले त्रिभुज में एक कोण 40, दूसरे का एक कोण 40, एक कोण 60, दूसरे का एक कोण 60, और एक कोण 80 और दूसरे का भी एक कोण 80। इस प्रकार देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज ABC और दूसरे त्रिभुज PQR के कोण आपस में अलग अलग क्या हैं? बराबर हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज समान कोणिक हैं अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। और संकेत में लिखने के लिए क्या लिख देंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यहां आप पूरा लिखिएगा। चूंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समान कोणिक हैं, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। दूसरा देखिए, एक भुजा की लंबाई 2 है, ठीक, एक भुजा की लंबाई 3 है, यहां 2.7 है, और यहां DE एक की 4 है, एक की 5 है और एक की 6 है। अगर ये 2.7 है तब तो ये समरूप नहीं है। देखिए, यहां ये भुजा 2 है और ये 4 है। अगर MP अपान DE निकालेंगे तो MP कितना है? 2/4 बराबर 1/2। LP अपान DF निकालिए तो ये 3/6 फिर 1/2 आएगा। और LM अपान EF बराबर, हमने 2.7 लिखा है, पता नहीं हमने किताब से क्या देखा। अगर ये 2.7 बटे यहां ये 5 है तब तो ये 1/2 नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, लेकिन इसका मान 1/2 नहीं आया, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं है। लेकिन अगर ये 2.7 की जगह 2.5 होगा तब ये क्या होगा? 2.5, फिर 2.5 का नाम 2.5 दूना 5, फिर 1/2। तो आप लिख देंगे MP अपान DE इज इक्वल टू LP अपान DF इज इक्वल टू LM अपान EF। आप लिखिएगा संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज LMP समरूप त्रिभुज DEF। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान इसमें आपको यह देना है कि अगर हम ऊपर इस त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं एक बार, तो प्रत्येक बार इसी त्रिभुज की भुजा होगी, ना कि एक बार इस त्रिभुज की भुजा अंश में ले लें, इसका हर ले लें, तो अगली बार इस भुजा की त्रिभुज की भुजा जो है अंश में लें और इसका हर लें। जिस त्रिभुज की भुजा आप अंश में पहली बार ले लेंगे, हर बार अनुपात में उसी त्रिभुज की भुजा आप रखेंगे। ये देखिए, जो चौथा पार्ट था इसमें 2 कोण दिए गए थे, तीसरा आपको नहीं ज्ञात है, ना तो भुजा ज्ञात है। लेकिन आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। जब किसी भी त्रिभुज के 2 कोण मालूम हो
तो तीसरा दोनों जोड़ करके 180 में से घटा लेते हैं। तो देखिए 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, और 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये कोण कितना आ गया 30। इस त्रिभुज में भी दो कोण मालूम है, 80 और 30 कितना हो गया 110, और 180 में से जब 110 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 70। ये त्रिभुज ये कोण कितना आ गया 70। अब एक त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात हो गए, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात हो गए। अब देखिए क्या इनके कोण आपस में बराबर है, इसका एक कोण 70, इसका एक कोण 70, इसका एक कोण 80, इसका एक कोण 80, इसका एक कोण 30 और इसका भी एक कोण 30। तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं, अतः त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। आप ध्यान दीजिए, अगर इस त्रिभुज का एक कोण 35, यहाँ 35 होता और ये 65 होता तो 80-80 बराबर है, लेकिन बाकी कोण बराबर नहीं है, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होता, क्योंकि ये त्रिभुज समान कोणिक नहीं है। तो आई होप आप दूसरा सवाल आसानी से समझ गए होंगे। प्रश्नावली 86 का तीसरा सवाल, यहाँ दो रेखाएं हैं, इनके अंदर दो रेखाएं तिर्यक रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु ऊपर काटती हैं। तो इनसे दो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज है OCDO और दूसरा त्रिभुज ABO, लेकिन ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दिया गया है, और इसमें ये कोण 125 अंश है, ये कोण 70 अंश है। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको तो एक बार निकालना है DOC निकालना है, फिर दोबारा निकालना है DCO ये निकालना है, फिर OAB निकालना है, OAB निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप इसको दोनों समांतर दिख रही हैं, लेकिन समांतर नहीं कहा है तो समांतर हम नहीं लिखेंगे। अगर समांतर लिख देते तब तो ये कोण 70 है तो ये भी 70 हो जाता और फिर आसानी से निकलता, लेकिन समांतर हम लेंगे नहीं, हम इसमें समरूप त्रिभुज मान करके लगाएंगे। तो देखिए, चूंकि BOD एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ कितने कोण बनते हैं 180 अंश, यानी कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। यानी ये त्रिभुज, ये कोण और ये कोण दोनों का योगफल कितना है 180। अब कोण COB दिया गया है, तो कोण DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180, या कोण DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 5। 8 में से 2 घटाएंगे, एक पहले चला गया था, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 5। तो इस प्रकार DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री आ गया, ये पहला आंसर आ गया। ये कोण आ गया कितना 55। और आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण मालूम हो जाएं तो दोनों जोड़ करके 180 में से घटाते हैं तो तीसरा कोण आ जाता है। तो कोण DCO बराबर 180 माइनस, दोनों जोड़ देंगे 70 प्लस 55, या 180 माइनस 125। जब आप 180 में से 125 निकालिएगा तो यह आ जाएगा 5। अब 7 बचा है, 7 में से 5 कितना आ गया 55 आ गया। तो ये एंगल कितना आ गया, ये भी 55 आ गया, आपका 55 आ गया। अब देखिए, अगर ये 55 है, इसके सामने ये शीर्षाभिमुख कोण भी कितना होगा 55 का ही होगा। ये 125 है तो ये भी क्या होगा 125। अब देखिए, इसका एक कोण 55 और क्या पूछ रहा है, कोण AOAB, यानी ये कोण आपको निकालना है।
तो इसमें देखिए चूंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके सभी मतलब इस त्रिभुज के सभी कोण इस त्रिभुज के सभी कोणों के अलग अलग क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखिए ये 55 है, तो अब इसमें दो कोण बचे हैं, एक कोण 55 का होगा और एक कोण कितना होगा, 70 का होगा। एक कोण 55 का होगा, दूसरा कोण कितना होगा, 70 का होगा। तो यहां से आप लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, यहां क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, अतः दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे। क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे। अब अगर दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे तो कोण, ये देखिए कोण COD बराबर कोण AOB, तो ये हो गया 55, और कोण OAB बराबर कोण DCO, ये 55 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आई होप इसमें तीनों आपके पूछे थे, तीनों आपने हल कर लिए। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल है आपका, इसमें कहा गया है कि त्रिभुज PQR में भुजाओं PR और QR पर S और T बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। फिर से देखिए सवाल क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज PQR है, इस त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर S और T बिंदु इस प्रकार हैं कि ये कोण जो P है वो बराबर कितने के है, T के। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण RPQ समरूप त्रिभुज RST, चाहे RTS या RST, आपको यह सिद्ध करना है। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे, पहली कंडीशन या तो वो समान कोणिक हों, दूसरी कंडीशन संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों, और तीसरी कंडीशन उसमें दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों और संगत भुजाओं के अंतरित कोण भी आपस में बराबर हो। तो फिलहाल इसमें भुजाओं की लंबाई तो आपको ज्ञात नहीं है कि आप अनुपात निकालेंगे और दिखा देंगे कि अनुपात बराबर है। तो देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज प्रमाण में आपको लिखना है त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RST में। अब इसमें आप लीजिएगा तो कोण P बराबर कोण RTS, यानी बड़े त्रिभुज का कोण P और छोटे त्रिभुज का T कोण आपस में बराबर है, और कोण R उभयनिष्ठ है। कोण R क्या है, उभयनिष्ठ है। आपको पता है कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अलग अलग बराबर हों तो तीसरे कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण Q बराबर कोण, यानी ये जो कोण बच रहा है आपका, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। कोण Q बराबर कोण RST, क्यों, शेष कोण। जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अलग अलग बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या हैं, समान कोणिक हैं। यानी आप लिखेंगे
चूंकि त्रिभुज समान कोणिक हैं, अतः त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RST। यही आपको सिद्ध करना था। आप एक लाइन चाहे तो लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समान कोणिक हैं, अतः दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, क्योंकि आप प्रमेय में ये सिद्ध कर चुके हैं कि जब दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज ABC में, ये आकृति ABC में क्या दिया हुआ है, D एक रेखा है, B से E मिलाया गया है, C से D मिलाया गया है। तो जो त्रिभुज बन रहे हैं यानी त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो हमने आपको बताया है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम समरूप सिद्ध करने के लिए आप क्या दिखा दीजिए कि इस छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, आप ये दिखा दीजिए। अथवा आप ये दिखा सकते हैं कि छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो मैक्सिमम सवाल आपके कोण से ही आने हैं। तो जब आप सिद्ध करने जाएंगे प्रमाण, तो इसमें क्या करिएगा, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। आप जानते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपस में अलग अलग बराबर होते हैं, तब सर्वांगसम होते हैं। कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो आप देखिए त्रिभुज ABE की भुजा AD ले लीजिए, इसलिए AD बराबर ABE की ये भुजा AD, ये बृहद कोण दिख रहा है, और ACD की ये बृहद कोण रहती, AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। फिर देखिए ABE एक तो हो गया, हमने गलत लिखा कुछ, AB यहां हमने AD लिख दिया। आपकी एक भुजा AB इस त्रिभुज की, ABE की एक भुजा AB और ACD की एक भुजा AC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। फिर ACD की एक भुजा AD, लेकिन पहले आपने क्या लिया है, ABE लिया है, तो ABE की भुजा AE बराबर क्या, ACD की भुजा AD बराबर होगी। और फिर इसकी एक भुजा BE बराबर CD, हालांकि इससे कोई मतलब आपका है नहीं। AB बराबर AC और AE बराबर AD। अब देखिए चूंकि AB AC बराबर है और AE AD की बराबर है, तो AD में आप भाग दे दीजिए AB के, या लिख सकते हैं AD बटे AB। चूंकि AD बराबर किसके है, AE के, तो इसको लिख सकते हैं AE, और AB बराबर है AC के, तो इसको लिख सकते हैं AC। तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। इसका मतलब ये जो DE है वो BC के समांतर होगी, इसलिए DE समांतर BC, DE समांतर BC। अगर DE BC के समांतर हो गया तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। कैसे कोण है, संगत कोण है। तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि कोण D बराबर कोण
बी के, कोण ई बराबर कोण सी के, और कोण ए उभयनिष्ठ। कोण ए क्या है? उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार छोटे त्रिभुज के तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण के आपस में अलग अलग बराबर हैं, और जब छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोण बड़े वाले त्रिभुज के अलग अलग बराबर हैं तो आप क्या लिख देंगे? त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए बेहद आसान सवाल है, किसी भी सवाल को आप देख करके घबराइए मत। आप देखिए क्या दिया है उसको सोचिए और क्या लाना है उसको सोचिए। दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात हो जानी चाहिए कि समरूप सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या है। प्लान बनाइए। तो आप जानते हैं कि समरूप सिद्ध करने के लिए तीन में से कुछ एक करना है, चाहे आप दोनों को समान कोणिक दिखाइए, चाहे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाइए, और चाहे दो संगत भुजाएं और उनके अंतरित कोण, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा के उनके अंतरित कोण बराबर दिखाइए। तो फिलहाल मैक्सिमम कोण से ही सिद्ध होने हैं, यानी यहां आप ऊपर वाले त्रिभुज ADE के ABC दोनों त्रिभुज के कोण आपको बराबर दिखाना है। कोण बराबर तभी दिखा सकते हैं जब आप ये दिखा दीजिए कि DE और BC दोनों क्या हों? समांतर हों। अब देखिए दोनों समांतर दिखाने के लिए आपको क्या लाना होगा? AD बटे AB बराबर AE बटे AC लाना था। तो इसको लाने के लिए चूंकि अब इसको लाया कैसे जा सकता है? तो चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिया है, सर्वांग त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आप देखिए, लिखिए यहां कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो इसलिए AB बराबर AC, AE बराबर AD और BE बराबर CD। तो इससे कोई मतलब था नहीं। अब देखिए AD में AD बटे AB कर दीजिए, तो AD बराबर AE के है, तो जहां AD था वहां AE लिख दिया, और जहां AB था वहां क्या लिख दिया? AC। और जब AD बटे AB बराबर AE बटे AC, यही हमको लाना था, तो ये और ये समांतर हो गए। समांतर हो गए तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के अलग अलग बराबर, एक कोण उभयनिष्ठ। तो अपने आप जो सिद्ध करना था वो आ गया। यानी जब आपको प्रमेय अच्छे से याद होगी और सवाल को आप अच्छी तरह सोचेंगे तो आपकी ये जो ज्यामिति है वो बहुत ही आसान है।